हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है। जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का फिर मैं ये सॉल्व लेके आई हूँ, यानी सॉल्व क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि ये कौन से साल का है, तो मैंने पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं, उन क्वेश्चनों को लिया है और उनका सॉल्व किया है, यानी उनके प्रश्न के उत्तर मैंने लिखे हैं। आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं ऐसे कोई सी चीज़ नहीं दिखाती हूँ या फिर आपको दूंगी जो आपके काम ना आए। लेकिन हाँ, अब आप कहोगे कि आपने तो बस वही नोट्स बताइए कि जो इम्पोर्टेंट है, तो आप पीजी का कोर्स कर रहे हैं और हम अनुमान लगा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन्हें हम लेके चल सकते हैं। अब आप 10 क्वेश्चन के लिए हमें पूरी किताब पढ़नी होती है, ऐसा तो नहीं सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लिया आपने तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्व असाइनमेंट है, सॉरी सॉल्व क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका एग्ज़ाम अगर जून में है, दिसंबर में है, आप किसी भी सेशन से हैं, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा MSc 4 का है जो कि भारत में समाजशास्त्र। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, उसी के साथ ये क्वेश्चन उतना भी इंटरेस्टिंग ही है। अब हम चलते हैं कि पश्चिमीकरण क्वेश्चन जो आपके सामने है इन फ्रंट ऑफ यू, ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण के द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले विभिन्न प्रकार के चेंजेस को बताइए, परिवर्तन को बताइए। तो सबसे पहला परिवर्तन आप देखिए कि किस तरह से परिवर्तन आए थे भारतीय समाज में। भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आए और वो उसके क्या क्या कारण थे, उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है, उसकी डील करनी है। चलिए, तो लेक्चर वीडियो एक सॉल्यूशन वीडियो जो आपको बहुत ही कम समय में मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये मुश्किल से 3 या 4 मिनट में कंप्लीट हो जाए। लंबी वीडियोस इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पूरा लेक्चर होता है, एक क्वेश्चन पे पूरी डिस्कशन होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही कम शब्दों में आपको पूरी की पूरी ये नोट्स समझा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अलातास ने पश्चिमीकरण के द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में जो चेंजेस आए थे ना, उनको मेनली 4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया और उसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे कैसे चेंजेस भारतीय संस्कृति पे आए जो पश्चिमी देशों से थे। अब पश्चिमी देश से कौन आए थे? यूरोप से। और ब्रिटिश लोग जो यहाँ पे शासन करने गए। तो आप ये चीज़ हम लोगों ने अभी भी देख रहे हैं, हम लोग और आप भी देखते होंगे कि जो भी चेंजेस आए और अभी हमारा समाज और पहले का समाज में कितनी सारी अंतर है, चाहे वो हमारी पोशाक में हो गई या फिर हमारे व्यवहार में या हमारे रहन सहन में, हर चीज़ में इफेक्ट दिखता है पश्चिमीकरण का, यानी वेस्टर्न कल्चर का दिखता ही दिखता है। हम अपनी संस्कृति को भूले नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ संस्कृति हमने उनकी भी अपना ली है जो हमारे व्यवहार में और हमारे रहन सहन में झलकती है, उसकी परछाई और क्या कहें उसका इफेक्ट जो है वो दिखता है। तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की, अलातास ने समझाने की कोशिश की कि कैसे जो है ये एक दूसरे से कैसे इनमें भिन्नता आई। उन्होंने इसको थ्योरेटिकल रूप से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि कैसे जो है चेंजेस आए। ये तो हम सब जानते हैं कि अक्सर कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक किसी पर ओवर रूल करे, स्पेशली ब्रिटिश लोगों ने हम पे ओवर रूल किया, वहाँ पे रूल किया, इतना दिन यहाँ पे शासन किया उन्होंने, तो उसका इफेक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ना ही था ना। तो वो तो पड़ता ही है। तो चलिए उसको देखते हैं। इन्होंने इसको जो बांटा, थ्योरेटिकल समझाने की जो कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इसको कुछ हिसाब से समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहले उन्होंने इसको बांटा, ये प्रक्रिया जो उन्होंने तो पहले कहा कि इस पे व्यवहार में भिन्नता लाना अत्यंत कठिन है, यानी आप किसी के बोलचाल पे भिन्नता नहीं ला सकते जल्दी, लेकिन हाँ, समान रूप से ये प्रक्रियाएं भी चलती हैं। अगर आपने किसी का कल्चर एक्सेप्ट कर लिया, आप उस कल्चर पे या फिर उसका कुछ भी, यानी 100% अगर आपने उसका कल्चर नहीं अपनाया, आपने कुछ कुछ चीज़ें ही अपनाई, तो आपने उसका व्यवहार भी धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देते हैं। पर वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये कोशिश की कि कैसे हम समझते हैं। चलिए, कि किस तरह से एक पूरी जो है उन्होंने बांटा भारत के समाज को। तो सबसे पहले उन्होंने कारण दिया बहिष्कारी चेंजेस आए। कौन कौन से चेंजेस आए, अब हम वो चीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए।
तो पहला था बहिष्कारी परिवर्तन, दूसरा योगात्मक परिवर्तन, तीसरा था पोषक परिवर्तन और चौथा था कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चेंज। अब बहिष्कार करने के लिए योगात्मक है हो गया या फिर न्यूट्रिशन चेंजेस कह दीजिए, आर्टिफिशियल चेंजेस कैसे आए, अब इनके बारे में हम एक एक करके जाने। सबसे पहले बहिष्कारी परिवर्तन, पश्चिमी के माध्यम से देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे बहिष्कृत की गई। और बहिष्कार क्यों होता है, सबसे पहले इसका रीजन हम समझते हैं कि बहिष्कार क्यों होता है। बहिष्कृत करने का कारण होता है जब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हम पे बहुत ज़्यादा, हमारे आज़ादी पे या हमारे लोगों पे हम पे अत्याचार की भावना से की जा रही है, ये सारे काम हम पे थोपे जा रहे हैं, या फिर ये चीज़ गलत है, ये अवधारणा गलत है, ये बातें गलत है, तब हम उसका बहिष्कार करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहिष्कार उसी चीज़ का होता है जो समाज पे या फिर आपको कठिनाई दे, ये एकदम सही बात है। इसी तरह बहिष्कार जब पश्चिमी देश के लोगों को, जब भारतीयों ने देखना स्टार्ट किया, स्पेशली वोमेन्स, जो हमारे देश की महिलाएं थी ना, उन्होंने ये देखना स्टार्ट कर दिया कि जो हमारे यहाँ पे पर्दा प्रथा था, बाल विवाह हो गए, अस्पृश्यता की भावना, छुआछूत की भावना, ये सारी जो भावनाएं थी वो उन लोगों में नहीं थी, और ये कल्चर हमारे समाज पे ये कहीं ना कहीं था, और इस चीज़ से हमारे समाज के लोग स्पेशली महिलाएं इनका बहिष्कार करने लगी, बहुत सारे लोग इसका बहिष्कार करने लगे कि वो उनकी संस्कृति कुछ न कुछ अच्छी लगी, तभी वो बहिष्कार करने लगे। पर बहिष्कार विफल रहा, क्योंकि आप बहिष्कार उन्होंने करने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी शक्ति इतनी नहीं हो पाई, पूरी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, स्ट्रगल, उनका संघर्ष चलता रहा, और अंत में जैसे सती प्रथा और बाल विवाह जैसे बहुत सारी प्रथाएं हैं जो 19वीं सदी तक आते आते ऑलमोस्ट 19वीं सदी तक तो खत्म ही हो गई थी पूरी की पूरी तरह। पर्दा प्रथा भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। ये प्रयास करते गए ये हमारे समाज के समाज सुधारक, और सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए कामगार होती है उसकी, जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिसपे ये बातें बीत रही थी। तो बहिष्कार करना चाहिए अगर कोई गलत चीज हो। इस विधवा पुनर्विवाह नहीं होने की प्रथा का भी किया। पुनर्विवाह, जिससे पहले पुनर्विवाह नहीं होता था, यानी कोई अगर विधवा हो गया तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में तो ये है, और ये चीज़ इंडियंस को अच्छी लगी, भारतीयों को, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, आंदोलन भी हुए, और अंततः एट द एंड ये अब पॉसिबल है। दूसरा जो था योगात्मक चेंजेस था। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में भारत में बहुत ऐसी चीज़ें आई, जैसे योगात्मक कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का जुड़ना, नई नई चीज़ों का किसी के साथ ऐड होना, दैट इज कॉल्ड योगात्मक। जैसे वैसे बदलाव आए, उसके साथ नई नई चीज़ें जुड़ती गई, जैसे वस्त्रों का आधुनिकीकरण हो गया, यानी मॉडर्नाइजेशन हो गया, अब हम मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर दिए सब लोगों ने। यातायात या ट्रांसपोर्ट का जो भी था वो भी साधन सारे चेंज हो गए, और शिक्षा की नई पद्धति आ गई। न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑल्सो कम, बिकॉज इसका रीज़न ये था कि शिक्षा में सिर्फ भारत में जो थे ना, वो शिक्षा की दो ही माध्यम थे, या फिर आप संस्कृति के बारे में पढ़ो, भाषा अध्ययन कर सकते हैं, और शिक्षा की शैली में बदलाव आने लगे। यानी अब लोग ये सारे शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और गुरुकुल से अब शिक्षकों के पास वो स्कूल्स में जाने लगे, और सब चीज़ों में तो चेंजेस आया। मीडियम ऑफ एजुकेशन में भी चेंजेस आए, कि भाषा में भी परिवर्तन हो गए। शिक्षा में पहले हिंदी भाषा में दी जाती थी, और अब जो है इंग्लिश मीडियम में दी जाने लगी, और इसी तरह के चेंजेस आ गए। उसी के साथ तीसरा आ गया कि पोषक परिवर्तन क्या था। यानी पोषक परिवर्तन, सपोज न्यूट्रिशन का चेंजेस भी आ गया, जैसे कि कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं पूर्ण रूप से इंडियन थे, जैसे कि पुरानी वस्तु समय के साथ समाप्त प्राप्त हो रही थी, उनके पुनर्स्थापन होने लगा। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी हुए। इसका कहीं ना कहीं कारण उनका आगमन ही था, इसी के कारण सांस्कृतिक भी आंदोलन हुए और सामाजिक आंदोलन भी हुए, जिसमें हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, भक्ति आंदोलन इत्यादि जितने भी आंदोलन थे, जितने भी जातिगत आंदोलन हुए,
वो उनके बाद हुई, जिसके कारण नवीन प्राणों का संचरण किया, यानी नई नई चीज, नई संस्कृति उभरी उसके साथ। इसको हम पोषण चेंज भी कह सकते हैं, कृत्रिम चेंज। अब आर्टिफिशियल चेंजेस क्या क्या हुए, अब आर्टिफिशियल चेंजेस क्या क्या हुए उससे हम देखते हैं कि जैसे कि सबसे अधिक सशक्त प्रक्रिया है। कोई भी परंपरागत समाज जब आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तब वह नए और प्राचीन मूल्यों को एक साथ एक विशेष प्रकार के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है, जिसे मिश्रित मूल्यों के नाम से जो होता है। वो न केवल आंतरिक होता है बल्कि बाहरी, अपितु यह पर सांस्कृतिक भी होता है। भारतीय और ईसाइयों का जीवन शैली एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम इसका यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या क्या कृत्रिम आर्टिफिशियल चेंजेस कैसे कहते हैं। जैसे ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग थे ना, वो हिंदू धर्म को मानना पसंद करने लगे, उनके कल्चर को लेना पसंद करने लगे। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जो सिंदूर लगाना पसंद करने लगे। ये सारे आर्टिफिशियल चेंज है, यानी ये इंटरनल नहीं एक्सटर्नल चेंजेस आने लगे। और ये आर्टिफिशियल चेंजेस पहले नहीं थे, ये नई थी, यानी कुछ कुछ कस्टम का उन्होंने रीति रिवाज अपनाना शुरू कर दिया। और ये परिवर्तन जो था ना, वो इंसिडेंस चेंज था, यानी संयोग से हो गया। संयोगवश कोई चीज़ हो जाती है तो संयोगवश हो जाता है, ये तो इंसिडेंटल था, ना कि इसका पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न थी कि किसी ने ये करवाया या किसी के कारण से हुआ। नहीं, ये इच्छा पे बेस और इच्छा पे आधारित एक संयोगात्मक प्रक्रिया थी, चेंजेस थे। इसलिए भारतीय समाज में ये अधिक देखने को मिलता है। क्यों? द रीज़न इज़ कि यहाँ पे बहुत सारी विविधता है, यहाँ पे इतनी सारी विविधता, और हर एक कस्टम, हर एक कल्चर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्नता दर्शाता है। और भिन्नता दिखाने के साथ साथ सब में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें छुपी ही होती हैं, और सब इसे अपनाना भी चाहते हैं। इसी के कारण इतनी सारी चेंजेस यहाँ पे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। ये थे सारे इफेक्ट जो पश्चिमी देशों के लिए यानी वेस्टर्न कल्चर का हमारे यहाँ पे पड़ा। और वैसे वेस्टर्न कल्चर का एग्जाम्पल क्या कहें, अब सारी दुनिया ही वेस्टर्न कल्चर पर इंडियन, वी आर इंडियंस, और इंडियन भारतीयों का परचम हर जगह लहराया है, ये बात तो हम अवश्य कहेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक हियर के ऑप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कहती हूँ, आपके भले की बात कहती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड प्लीज आप इसे लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।